पूरा जो पेट साफ हो रहा था, बिल्कुल खाने पीने लगे थे, अच्छा लग रहा था। आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानू है। रानू। पेशेंट क्या लगता है आपका? फादर है आपके पिताजी, क्या नाम उनका? कमलाकांत। कमलकांत नाम उनका, और उम्र उनकी 28 साल है। सीए लंग्स, हाँ लंग्स में मेटास्टिक बताया था, जो कि ग्रोथ करता है, मल्टीपल ग्रोथ करता है। हाँ। ठीक है जी। आप मेरे को पूरी एक बार हिस्ट्री बताओगे पेशेंट को कि आपके पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ दिखाया? पेशेंट को ये मतलब जांघ में एक गांठ बनी थी। हाँ। गांठ बनने से जब कुछ दिन तो दर्द नहीं की, तब तक वो अपना देखते रहे। जब दो दर्द करने लगी तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में दिखवाया। दिखवाने के बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। देखो, शुरू में जब गांठ थी, गांठ बड़ी गांठ थी, इतनी छोटी थी। छोटी गांठ थी, तो दर्द रहता तो बर्दाश्त जब तक हुआ बर्दाश्त कर लिया। जब असहनीय दर्द होने लगा तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने क्या किया? बायोप्सी किया। हाँ, बायोप्सी किया। बायोप्सी करने के बाद वो जब तक चेकअप आया उन्होंने घोषित कर बायोप्सी में होता है, फिर आगे बताने के बाद वो ऑपरेशन जब तक रहा ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं रही। धीरे धीरे वो गांठ और बढ़ती रही। बढ़ने के बाद और दर्द करने से फिर मैंने यहाँ दिल्ली में जब उनकी मैंने कंडीशन देखी, जो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर है जो कि दिखाना मुश्किल है। तो मतलब इस कदर तक उसकी जख्म बना दिया गया, जो कि छोटी गांठ थी, छोटी सी था, पूरा उससे हिस्सा पूरा उनका जख्म बना हुआ है। और पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी सिर्फ जांच करने के बाद। जांच करने के बाद यही हुआ, क्योंकि कहते हैं ना आप लोग कि बिना जांच किए कैसे पता चलेगा कि टीबी की गांठ है कि गांठ है। तो अब तो पता चल गया कि गांठ। उन्होंने सीधे साबित कर दिया पूरा। उसके बाद क्या? फिर रिपोर्ट सीटी स्कैन करवाया ये सब, तो उन्होंने यहाँ भी बता दिया कि अब यहाँ तक लंग्स में भी चला गया है ये चीज़। तो फिर क्या इलाज? ये पहुँचाने के बाद फिर उन्होंने सीधे, पहले तो वो दौड़ाते रहे कि मैं वो करूँगा, मतलब सर्जरी करूँगा। फिर मैं दौड़ता रहा। जब लास्ट में उन्होंने पूरा देख लिया, उसके बाद बोला कि अब मैं सर्जरी नहीं करूँगा, आपको कीमो चढ़वाना पड़ेगा। कीमो चढ़ाना पड़ेगा। जब उन्होंने शुरू में जांच कराते रहे यही कहेंगे ना। फिर मैं बहुत घबरा गया, मतलब घबरा गया, क्योंकि पेशेंट की इतनी वो कीमो लगने के बाद वो नहीं हो पाता कुछ भी। पेशेंट इतना कमज़ोर था कि वो कीमो नहीं झेल पाएगा। फिर मैंने कीमो के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद मैं डायरेक्ट वीडियो देखा था, उससे पहले मैं डायरेक्ट 2 बार बात भी किया था फ़ोन से, उसके बाद डायरेक्ट मैं यहीं आ गया। आपको डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला था? बोला था। ठीक, आप इसलिए नहीं कराया कि पेशेंट कमज़ोर था? कमज़ोर था। तो डॉक्टर को नहीं दिख रहा था कि पेशेंट कमज़ोर है? नहीं, डॉक्टर ये कुछ नहीं बोले कीमो लगा लो। कीमो चढ़ेगा जब भी कंट्रोल होगा, नहीं तो बढ़ता जाएगा। बढ़ा तो आपने दिया ही था। बढ़ा तो दिया। पेशेंट की ऐसी हालत थी, पूरा कट के बाहर निकल रहा था। मेरे पास जब आया तो भयंकर जख्म था। मेरी वीडियो देखी थी आपने? आपकी वीडियो देख के आया। वीडियो में इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई बता सकूं। कई लोगों को वीडियो गलत लगती है, क्यों बनाते हैं? नहीं बनानी चाहिए वीडियो, नहीं बनानी। 20 दिन के अंदर आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिला सर, बताने पर? सर 20 दिन के अंदर मुझे बहुत आराम मिला है। पहले मेरा पेशेंट जो था कुछ खाना पीना कम करता था, फिर खाना पीना बढ़ गया। खाना पीना वो जबरदस्ती खाते थे। वो बढ़ गया। इच्छा ना होते हुए जिंदा रहने के लिए खाते थे। बुखार वगैरह रहता था, वो भी कम हो गया। फीवर कंटिन्यू था, बुखार वो भी नहीं आ रहा। अब बुखार नहीं है। 20 दिन में आपको बुखार की एक भी दवाई नहीं लेनी पड़ी, जो कंटिन्यू दवाई लेते थे। ठीक है। और जो जख्म था, वो जख्म में भी आधा जख्म ठीक हो चुका है। आपने कुछ फोटो मेरे को दिखाया था कि वो टुकड़े से गिरे हुए, सूख के उनकी जो होते ना, जो डैमेज टिश्यूज थे, पहले खून वगैरह सारा गिरा। खून गिरने के बाद ये सूख गया। सूखने के बाद फिर ये गिरा, ये नीचे गिरा। बड़ी सी गांठें गिरी। अब वो घाव छोटा है। जो गांठ की जांच करने के बाद जिस गांठ को घाव बना दिया गया, जख्म बना दिया गया और पूरी तरह से फैल चुका था, वो जख्म 20 दिन के अंदर इनका बता रहे कि आपने बोला 80% आराम है। 80% सच्चाई बोल रहे हैं सर। 80% इनके पेशेंट को फर्क मिल गया सिर्फ 20 दिन में। ठीक है। सांस जैसे पहले ज़्यादा फूलती थी, बता रहे थे। सांस फूलती थी, अभी भी है कमजोरी। जो आगे खून गिरा है ना, उससे शरीर में कमजोरी आने से जो चलते हैं तो सांस फूलती है। खून बहुत ज़्यादा निकला क्योंकि वो गांठ टूट के निकली ना, तो ब्लड ज़्यादा निकला, तो पेशेंट कमज़ोर भी है। लेकिन सांस में कुछ आराम महसूस हो रहा है। हाँ, आराम है। बुखार कंटिन्यू आती थी, जो नहीं है। खांसी बताया था आपने? खांसी भी नहीं है। लंग्स में जो प्रॉब्लम बताई थी आपके हिसाब से तो वो भी कंट्रोल लग रही है। ठीक है। अभी जो आपके सामने एक लंग्स का पेशेंट वो भी बता रहा कि, और एक
छोटी सी गलती आपकी रही कि जो आपने अपने नाभि के लिए बोला था? बिल्कुल, मेरी 2-3 गलती रही है कि जो गर्म मूत्र नहीं किया, उससे साफ नहीं किया। एक तो नाभि सही नहीं की, नाभि अगर सही हो गई तो पेट अपने आप ही होता। आज आपका पेशेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी, अभी आपके सामने जो लेडीज़ बोल रही थी वो सिर्फ नाभि, उसका पेट एकदम फूला हुआ था, वो काफ़ी, अभी तो अभी ऊपर आ गई वो, लास्ट टाइम तो नीचे सो रही थी वो, अभी ऊपर तक आ गई थी। तो सर जब 80% 20 दिन में आराम मिल सकता है कैंसर पेशेंट को जो कि लंग्स तक चला गया था, पूरा जांग के पास से वो लंग्स तक चला गया था, यानी फैल गया था शरीर में, वो पेशेंट 80% कैसे ठीक हो सकता है? मानते हो ना? तो इसका मतलब कि वो जो उन्होंने रिपोर्टिंग की थी कि आपको नहीं लगता कि आपके पेशेंट नहीं था? बोल दिया था कि अगर कीमो नहीं लगाओगे तो और फैल जाएगा, अब कुछ नहीं कर पाओगे। अब बताओ, मेरे पास तो दवाई भी नहीं दी मैंने आपको, तो कैसे ठीक हुआ? ठीक हो गया सर। तो ये बात कह सकते हैं ना जी कि नहीं था, क्योंकि कीमो का तो बिल्कुल वो डाउन कर देता है ना, डाउन हो जाने के बाद फिर मरीज बचना ही मुश्किल हो जाता है। पूरा डर होने के बाद ही मैं यहाँ पे आया। मुझे पूरा मतलब अंदर से मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम कीमो मत चढ़वाओ, मैंने खुद सोचा अपनी तरफ से कि मैं कीमो नहीं चढ़वाऊँगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे आया। मुझे कई लोगों ने बोला कि कीमो चढ़वा लो कंट्रोल हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, कीमो नहीं चढ़वाऊँगा, वो कमज़ोर इतना पेशेंट है, वो कीमो चढ़वाने के बाद बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो आयुर्वेद के पास वही बंदा आता है जिनके पास या तो शरीर नहीं है कीमो लगाने के लिए, या पैसे खत्म हो चुके हैं, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमने तो वही पेशेंट लिया सर, उसकी 20 दिन के अंदर रिकवरी दिया, तो हमने क्या गलत किया? सही कह रहे। ठीक है, अब वीडियो बना, आपने देखा तभी तो यहाँ पहुंचे। बिल्कुल वीडियो सही है। अब वीडियो मेरी झूठी बनती है क्या? नहीं, सही बनती है। अब तो आप बोलोगे सर, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो, कई लोग कहते हैं ऐसे बना लेते, ऐसे ही बनाते हो। बिल्कुल सही बनती है, मुझे पूरा फायदा है। इतना ही हमारी कमी से ही कुछ दिक्कत है, वो ठीक हो जाएंगी। अब क्या डरने वाला विषय है? नहीं है सर, नहीं है। मैं तो पूरा डर गया था क्योंकि उसने बोल दिया था कि ये पूरा फैल गया यहाँ से यहाँ तक, अब जो रुक जाओगे तो पूरा ही फैल जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतना डर गया था कि पेशेंट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब बताया जाता है कि अब तो पूरा फैल चुका है। चाहे जमीन बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े, सब कुछ देके भी। बोला डेली 20,000-25,000 रुपये डेली आपका खर्चा आएगा। आप काम क्या करते हो सर? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ, 9-10 हज़ार रुपये की। 9-10 हज़ार रुपये डेली तो नहीं मिलता है ना आपको? नहीं, डेली महीने का 10,000 मिलने वाला और डेली का 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से लाता? नहीं, तो सर खेत बेचना पड़ता है। तो खेत बेच, फिर बच जाते खेत बेच के? नहीं बचते सर। मेरे पास आए कई लोग, मैंने वही सोच के मैं डायरेक्ट यहीं पे आया, मैंने आगे कुछ इलाज चलाया ही नहीं। क्योंकि खेत बेच के भी अगर पेशेंट बच जाए तो भी बंदा सोचे कि चलो बेच लो। बिल्कुल बेच देगा। मानते हैं ना? तो फिर वो वही तो बातें हैं। आयुर्वेद में बंदा वही चीज़ आता है जिसके पास लगता है कि कोई एक बार चलो 20 दिन में फ़र्क मिलेगा तो आगे चला लेंगे, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। हमने तो ये भी बोला था, क्या मैंने गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा आपको? गारंटी नहीं ली। तो फिर मैं गलत कहाँ, कैसे बताओ? फिर गलत कहाँ? आज आयुर्वेद को मैंने जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जिसको बदनाम कर दिया गया था कि आयुर्वेद से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब तो एक उम्मीद जगी है। ये वीडियो आप उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। हमें शुरू से पूरा विश्वास था, यहाँ पे विश्वास पे मैं आया, और हमें पूरा अभी भी विश्वास है, अभी फायदा है। वैसे 20 दिन तो आज हुए हैं, कितने दिन आराम मिलने लगा था सर आपको? तीसरे दिन उन्हें पूरा जो पेट साफ हो जाता, बिल्कुल खाने पीने लगे थे, अच्छा लग रहा था। ये खून वगैरह तीसरे दिन से गिरने लगा। तो मैं डरा, फ़ोन किया मैंने यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ठीक है वो साफ़ हो रहा है, साफ़ हो जाने। तीसरे दिन खून गिरने के बाद फिर बाद में वो सूखने लगा, तभी ऐसे टुकड़े निकले। ठीक है, वो सूखने भी लगा है, लेकिन ब्लड ज़्यादा निकला तो पेशेंट कमज़ोर हो गया। ठीक है, उसके लिए ब्लड चढ़ाना पड़े, आप चढ़वा लेना सर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा था, अभी भी हमें इतना रह गया ना, हमें लग रहा है कि अभी भी गिरेगा खून। तो उस समय आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर ब्लड ज़्यादा निकल गया तो हम इनके पास जाके ब्लड चढ़वा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन चढ़वा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर मना करते हैं आयुर्वेद जाने से। हमने तो नहीं बोला था आपको, हमने बोला था ज़्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर ले लेना। हाँ देते हैं सर, दर्द होता है तो मुझे देना पड़ता है क्योंकि सहन नहीं कर पाते। मैंने तो कोई दर्द की दवाई नहीं दी, मैंने तो कहा मेरी दवाई से तो दर्द बढ़ेगा। अब जख्म पर गौमूत्र लगाने बोल रहा हूँ तो जख्म पर लगभग बढ़ेगा, आप उस समय ले लेना। मैं पेन किलर के नाम से किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, पेशेंट आके बोलता है कि हमने हैवी से हैवी पेन किलर दिया, हैवी से हैवी दिया हमने, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिला था, दिन के 10-10 दे रहे थे। वो बोलता हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी पेशेंट ठीक हो रहा है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पहले दवाई देते थे सारी बंद कर दी, सिर्फ जब उनका दर्द होता है जब ही देना पड़ता है, वैसे कोई दवाई बाकी सभी दवाई बंद कर दी। सिर्फ पेन किलर मैंने बोला कि पेन किलर आप बाजार से ले लेना भाई, मैं नहीं दूंगा आपको कोई पेन किलर, ना ही मैं लिख के देता। ठीक है, तो आज लग रहा है ना सर एक नई जीत की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल।
तो और लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। औरों को कम से कम इतना है कि तो यही कहते हैं कि एलोपैथिक से बच के सभी लोग यहाँ पे आएँ, अपना जो है मरीज भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अपने आप सही भी रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात तो ये भी है, दोनों चीज़ की बात है सर, बात पैसे की नहीं है। मरीज भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, आपको आगे के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगी कि हमें ऐसे चलना है। अगर मान लो कि यहाँ पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है तो क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? एक बात बताओ मुझे, सही काम कर रहे हैं। क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या मेरी मौत नहीं आएगी? एक दिन तो सबको जाना ही। मैं मौत को जीत नहीं पाया जी, मैं नहीं कह सकता कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। हाँ, 20 दिन के अंदर जो पेशेंट का रिजल्ट मिला, क्या ये गलत है? सही है सर। इतने ही कहेंगे जी। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास आओ, आप लोग सीधा सबसे पहले बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, जो भी बड़े आपका एक्सपर्ट है उनको दिखा लो। जब वो मना कर दे तब आप आ जाना, ठीक है जी। नहीं तो पता क्या बोलेंगे लोग आके, हम गए थे, हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर। हमें तो यही लग रहा है कि चलो हमने तो यहीं पे दवाई ख़त्म कर दी, लोग तो ऐसे से सब कुछ करने के बाद ही पहुँचते हैं यहाँ पे। हाँ, इन्होंने तो पहले चांस ले लिया, खत्म कर दिया वहीं से। क्योंकि इनके पास तो थे ही नहीं थे 20-25 हज़ार रुपया, ये तो बोले ज़मीन ही बेचनी पड़ेगी, तो इन्होंने पहला ऑप्शन ले लिया था। ठीक है, चलो सर, बड़ी अच्छी लगी आपसे बात करके। ठीक, अब अगली बार वो गलतियाँ मत करना। नहीं।